हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर TDS के पेमेंट का अगर चालान जो है वो मैं नहीं निकाल पाया हूँ, पेमेंट करते समय अगर मैं किसी कारणवश TDS के चालान का प्रिंट नहीं निकाल पाया हूँ। अब चालान का प्रिंट ना निकालने के बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रिंट करते समय सिस्टम बंद हो गया, या प्रिंटर ख़राब हो गया, या फिर वो चालान की कॉपी मैं सेव नहीं कर पाया, या प्रिंट निकाला था उसकी हार्ड कॉपी मेरे को नहीं मिल रही, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि मैं चालान का प्रिंट नहीं मेरे को मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में मैं TDS के चालान की कंप्लीट डिटेल कैसे प्राप्त करूं? कंप्लीट डिटेल का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें चालान का डेट मिलेगा, चालान का सीरियल नंबर मिलेगा, मेजर एंड माइनर हैंड और नेचर ऑफ पेमेंट। साथ के साथ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, पेमेंट आपने चाहे किसी भी बैंक से किया हो, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, अगर आपने TDS के चालान का प्रिंट ना निकाला हो। अब TDS का चालान हमें नीड कहाँ पे होता है? बेसिकली TDS का चालान हमें कब चाहिए होता है? जब हम TDS की क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। और रिटर्न फाइल करते समय मुझको क्या क्या डिटेल चाहिए होती है? चालान की डेट चाहिए होती है, चालान का सीरियल नंबर चाहिए होता है, मेजर एंड माइनर हेड की डिटेल चाहिए होती है, और नेचर ऑफ पेमेंट चाहिए होता है। इन सब चीज़ों को मेरे को चालान की डिटेल चाहिए होती है जब हम TDS की रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं क्वार्टरली। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही शेयर करने वाले हैं। तो सर चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे? गूगल के ऊपर चलेंगे एंड गूगल देवता के पास जाके हम लिखेंगे TDS चालान वेरीफाई, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही जो हमारे पास सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी 1010.nsdl.com, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर टैक्स पेयर फॉर बैंक्स दो ऑप्शन है। टैक्स पेयर से हमें मतलब है, बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम टैक्स पेयर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। इसमें भी हम सिन बेस्ड व्यू पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे और कब करेंगे, इसका अभी मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले हम किस पे आएंगे? 10 बेस्ड पे। इसका हमें चालान की डिटेल जो कंप्लीट डिटेल जो चाहिए इसको रिसीव करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, खाली एक 10 नंबर की हमें ज़रूरत है। और जिस तारीख को मैंने चालान जमा करा वो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर फिल कर देता हूँ। अब आपको जिस दिन आपने पेमेंट करा होगा वो तो आपको डिटेल दिन याद ही होगा। वैसे तो 7 तारीख होता है हर महीने की। पिछले महीने के पेमेंट करने के लिए हर महीने की 7 तारीख जो होती है TDS के पेमेंट की डेट होती है। तो इस केस में आप चाहो तो फ्रॉम टू कर सकते हो, जितना पीरियड आपको चाहिए। अगर आपको डेट अगर याद नहीं है और आपको डेट याद है तो उस केस में आप यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे डेट याद है इसलिए मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर डेट डाल रहे हैं 7 अप्रैल 2020। पेमेंट आपने किसी बैंक से किया हो, ये आपसे बैंक की डिटेल नहीं मांग रहा, खाली आपके 10 नंबर की। उस 10 नंबर पे आपने एक पर्टिकुलर पीरियड पे जितने पेमेंट करोगे, अगर आप यहाँ पे 1 महीना डाल दोगे तो आपने जितने पेमेंट किए होंगे वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जितना पीरियड आप डाल दोगे उतने पीरियड को यहाँ पर ले लेगा। साथ में हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? व्यू चालान डिटेल करेंगे। क्या करेंगे? व्यू चालान डिटेल। जैसे हम व्यू चालान डिटेल करेंगे तो मेरे पास सारी डिटेल ओपन हो गई। 7 तारीख को मैंने क्या पेमेंट जो करा था उसका सीरियल नंबर क्या था? 11349। चालान का सीरियल नंबर आ गया। रिसीव डेट आ गई वहाँ पे 8/4/2020, जो कि गवर्नमेंट को रिसीव हुआ। मेजर हेड कोड आ गया यहाँ पे। TDS का जब हम पेमेंट करते हैं तो मेजर हेड कोड और माइनर हेड कोड होते हैं। ये पेमेंट करते समय वहाँ पे आते हैं, हमें सिलेक्ट करने होते हैं। साथ में मैंने किस नेचर का पेमेंट करा है, मैंने कौन से सेक्शन के अंदर पेमेंट करा है। ये जो TDS का जो चालान पेमेंट जमा करते हैं उनको पता होता है कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है। मैंने कमीशन का पैसा दिया है, कि मैंने प्रोफेशनल फीस का पैसा दिया है, या मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट किया है, मैंने सैलरी पे काट के पेमेंट किया है, वो डिटेल भी यहाँ पर आ रही है। ये क्या आ रहा है? पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सैलरी का पेमेंट है। अब उस तारीख को मैंने जो चालान में जो डेट जो अमाउंट जो फीड की होगी, कितने रुपये का जो मैंने चालान जमा करा होगा, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे फिगर भी डाल सकते हैं। मेरे को पता है मैंने 4940 का करा है, तो डेट डालने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म अमाउंट कर दूंगा। तो यहाँ पर अमाउंट मैच हो गया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मज़ा नहीं आया इसके अंदर, ज़्यादा मज़ा क्यों नहीं आया? यहाँ पे जिसका मैंने पेमेंट करा कंपनी का नाम वगैरह तो आ नहीं रहा सर, और थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम दोबारा से क्या करते हैं, इन डिटेल को ओपन रहने देते हैं और हम गूगल पे आते हैं अगेन। यहाँ पर हम करेंगे TDS चालान वेरीफाई। अगेन जो पहली वेबसाइट खुली है उस पर हम क्लिक कर देंगे। और अब हम आएंगे किस पे? सिन बेस्ड व्यू पे आएंगे। किस पे आएंगे? सिन बेस्ड। सिन की फुल फॉर्म है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? BSR कोड। पहले मैंने आपको ये ओपन करके क्यों नहीं दिखाया था? पहले ओपन करके इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि इसमें डिटेल्स ज़्यादा मांगता है। पर मेरे पे जो चालान जो मिस हुआ उसकी डिटेल तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो खाली क्या है? अपना 10 नंबर है, और जिस दिन मैंने डेट याद करा वो महीना भी मेरे को याद है, डेट भी एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 10 नंबर तो आपके पास हो गई होगा। डेट आपको पता ही होगा किस महीने में मैंने पेमेंट करा, नहीं तो वो आप बैंक से जाके निकाल सकते हैं। जो बैंक में आपने पेमेंट करा होगा, जब आप अपना बैंक की एंट्री पोस्ट करते होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया था, अब हम इस ऑप्शन पे आएंगे। इसमें हमसे कुछ डिटेल मांगता है, वो डिटेल मैंने कहाँ रिसीव कर ली, पहले वाले मैंने ऑप्शन से रिसीव कर लूँगा मैं। यहाँ पे पहली डिटेल क्या मांग रहा है, BSR कोड। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखिए। तो गाइस यहाँ पे पहली डिटेल क्या मांग रहा है, BSR कोड मांग रहा है। BSR कोड आप अपने चेकबुक के ऊपर देख सकते हैं, या आपको बैंक से जो भी अगर डेली वर्किंग करने वाले होते हैं तो बैंक से उस डिटेल को ले लेते हैं। मेरे पे यहाँ पे BSR कोड है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे BSR कोड को फिल कर देता हूँ। डेट हमें पता ही है, नहीं तो डेट मैं यहाँ से ले लूँगा। डेट देखिए मैं यहाँ से ले लूँगा 7/4/2020। चालान सीरियल नंबर मेरे को यहाँ पे मिल ही गया है। ये रहा चालान सीरियल नंबर 11349। अमाउंट मेरे को मिल ही गया, यहाँ से मैच हो गया मेरा अमाउंट 4940, अदरवाइज़ मेरे पास अमाउंट होगा भी। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको व्यू करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपके कंपनी का नाम भी आ जाएगा, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, रिसीव बाय 10, अमाउंट आपकी आ गई, आपका 10 नंबर आ गया, आपका असेसमेंट ईयर आ गया, किस फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर के लिए आपने पेमेंट किया था, माइनर कोड डिस्क्रिप्शन, मेजर कोड डिस्क्रिप्शन, BSR कोड, चालान डेट और सीरियल नंबर, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। सो गाइस इस तरीके से हम सिन बेस्ड और 10 बेस्ड के हिसाब से हम अपने रिटर्न को फाइल करते समय चालान की जो है सारी डिटेल्स को हम ले सकते हैं। सो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी GST, टैली, ERP 9 और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।